देहरादून में ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हुई और उसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजपुर रोड में जिस तरह नाइट क्लब है और उत्तराखंड में या देहरादून में जो नाइट लाइफ है उसका जो क्रेज बढ़ा है खासतौर यूथ में, उस पर क्या रोकथाम की ज़रूरत है। खास बात यह भी है कि जो बाहर से जो आने वाला यूथ यहाँ पर है या हुड़दंगी यहाँ पर है वो खासतौर पर देहरादून की आबो हवा को खराब कर रहा है। हमारे साथ एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल है, उनसे जानते हैं। सर, पहली बात तो ये कि आपको लगता क्या है कि क्या वजह है? सबसे पहला जो मुझे इस पूरे घटनाक्रम में जो ब्रिगेडियर साहब की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है उसमें हमारी देहरादून पुलिस की पूरी संवेदना उनके और उनके परिवार के साथ हैं और ये वाकई में बहुत ही झकझोरने वाला एक मामला है जिसमें कुछ युवकों द्वारा आपस में मारपीट करने और उसमें गोली चलाने में एक्सीडेंटली इनका पर गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई है। जब हमने इसकी जांच हम कर रहे हैं तो ये चीज़ पिछले कुछ समय से लगातार जो हमारे यहाँ की पब लाइफ है और उसके बाद जो हमारे यहाँ बाहर से जो लड़के आके पीजीज़ में रह रहे हैं, प्राइवेट पीजीज़ में, उसके बाद वही अपनी जो पार्टियों में बाहर जाना और फिर इस तरीके से हुड़दंग के कई ऐसे इंस्टेंस हमारे सामने आए हैं। तो इसमें जो अभी हमारी जो जांचों में क्लियर हुआ है, पिछले कुछ इंसिडेंट पे अगर हम जाएं तो जो छात्र यहाँ पर पीजीज़ में रह रहे हैं, करीब 400 से ऊपर पीजीज़ यहाँ प्राइवेटली संचालित हो रहे हैं, जिसमें करीब 1 लाख से ऊपर छात्र रह रहा है जो विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ता है। और रात के समय वो सैटरडे हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड के समय जब वो अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आके पब में बैठता है और उनको जिस तरीके से पब लाइफ है उसके बाद रैश में या ज़्यादा गुस्से में इस तरीके की घटनाएं देखने में आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी मॉनिटरिंग है इन दोनों ही चाहे वो पब हो या जो पीजीज़ हैं प्राइवेट, इस पर करने की ज़रूरत है। और देहरादून पुलिस अभी इस पर काम कर रही है और जो निर्धारित समय सीमा है पब के खुलने की, यह भी देखा जा रहा है कि वो उस सीमा से बाहर ज़्यादा समय में खुल रहे हैं। मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसके बाद ऐसा जो इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि 11 बजे की जो तय सीमा है उसके बाद अगर कोई पब खुलता हुआ पाया गया उसके खिलाफ हम सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। साथ में जो हमारे पीजीज़ हैं, प्राइवेट पीजीज़ हैं, इनको पे भी इनके क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, इन पे भी विचार करने की ज़रूरत है। इनके जो मालिक हैं, जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एक विस्तृत मीटिंग लेके इनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि पीजीज़ में किस प्रकार से छात्रों को रहना चाहिए, कैसा, कौन लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, कि किस तरीके से उनका व्यवहार होना चाहिए। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट को अगर हमने ढंग से कवर कर लिया तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम लगेगी।